गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली सेसंगिया एंड वेलकम टू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, आज मैं आपको रिवीजन करवाने वाली हूँ। हमारी हिंदी की एग्जाम आ रही है ना, राइट। सारी एग्जाम आ रही है, उसमें हिंदी का पेपर लास्ट डेट को है, यानी कि 23 जनवरी, राइट। उस दिन हमारा हिंदी का पेपर है, तो उसमें आपको क्या क्या करना होगा वो तो आपको याद ही है। हमारी कुल 40 मार्क्स की एग्जाम होगी, राइट। उसमें से 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव और 20 मार्क का सब्जेक्टिव होगा, राइट। तो जो हमारी जो सब्जेक्टिव पेपर की एग्जाम है ना, वो भी 20 मार्क्स की है। उसमें आपको क्या करना होगा, आपको रिटन टेस्ट देनी होगी, राइट। रिटन टेस्ट में आपको यहाँ से हार्ड कॉपी मिल जाएगी क्वेश्चन पेपर की, राइट। उसको आपको घर पर ले जाना है और उसमें से देख देख कर उसके आंसर अपनी आंसर शीट में लिखने होंगे, राइट। उसको फिर सबमिट करवाना होगा और फिर उसके मार्क्स आपको अपने रिजल्ट में दिखाई देंगे, राइट। तो इस तरह आपकी सब्जेक्टिव की एग्जाम होगी, राइट। अब सब्जेक्टिव की एग्जाम का सिलेबस कौन सा, राइट। चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9 टेक्स्ट बुक में से और वर्कबुक में से, इनमें से आपको रीड करना होगा, राइट। जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आंसर है उसके आंसर वहाँ पे टेक्स्ट बुक में नहीं है, बोलने की बारी और लिखने की बारी के क्वेश्चन आंसर आपको CW में से लर्न करने होंगे, राइट। तो CW में से लर्न कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा उसके आंसर, राइट। तो टेक्स्ट बुक और वर्कबुक। હવે હું તમને પેપર સ્ટાઇલના કયા ક્વેશ્ચન કેટલા માર્કમાં પૂછાશે અને કયા ક્વેશ્ચન આન્સરમાં કેવી રીતનું પૂછાશે એવી રીતનું હું તમને અત્યારે થોડીક રિવિઝનની હાઇલાઇટ્સ આપી દઈશ, રાઈટ। એ પહેલાં હું તમને પેપર સ્ટાઇલ એક્સપ્લેન કરી દઉં કે પેપર સ્ટાઇલમાં તમારે પેપરમાં કેવા ક્વેશ્ચન આન્સર હશે, રાઈટ। તમે લોકો આ ટેસ્ટ આ વર્ષમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ આપો છો, રાઈટ, રિટન ટેસ્ટ। તો તમારે થોડુંક લખવામાં થોડીક ડિફિકલ્ટી રહેશે, પણ બાળકો આપણે વાંચેલું છે જ લખવાનું છે, તો આમાં પ્રોબ્લેમ જ ન હોવા જોઈએ કાંઈ, રાઈટ। તો પહેલો ક્વેશ્ચન છે કે ક્વેશ્ચન આન્સર આપવાના છે તમારે 4 માર્કમાં ક્વેશ્ચન આન્સર હશે, દરેક ક્વેશ્ચનનો 1 માર્ક, રાઈટ। તો એવા ક્વેશ્ચન આન્સર આપણે બોલने की बारी ने लिखने की बारी में હતા ને, એ ક્વેશ્ચન આન્સર હશે। અધરવાઇઝ કોઈ MCQ માંથી પણ બનાવેલો ક્વેશ્ચન આન્સર હોઈ શકે છે, રાઈટ। પણ ક્વેશ્ચન આન્સર તમારે બધા રીડ કરી લેવાના રહેશે, રાઈટ। પછી ક્વેશ્ચન આન્સરના 4 માર્ક છે। પછી ક્વેશ્ચન નંબર 2A પર્યાયવાચી શબ્દ, એના 2 માર્ક। પર્યાયવાચી શબ્દ કોને કહેવાય? પર્યાયવાચી મતલબ કે સમાનાર્થી શબ્દો, અને સમાનાર્થી શબ્દો આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલા જ છે, રાઈટ। તો સમાનાર્થી શબ્દો તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાંથી બધા વાંચી લેવાના રહેશે। અને બીજી એક ખાસ સૂચના કે આપણે જે શબ્દાર્થ આપણે બધા ચેપ્ટરમાં સમજ્યા છીએ એ પણ પર્યાયવાચી શબ્દોમાં જ આવે છે બાળકો, રાઈટ। તો એમાંથી પણ હું પર્યાયવાચી શબ્દો તમને પૂછી શકું છું। પછી આપણે ઘણા બધા જોડકા એવા હોય છે કે પર્યાયવાચી શબ્દો સે મિલાન કીજીએ, તો એમાંથી પણ હું જોડકામાંથી પણ પર્યાયવાચી શબ્દ બનાવીને પૂછી શકું છું, રાઈટ। તો પર્યાયવાચી શબ્દો આપણને જ્યાં સમાનાર્થી શબ્દો આપણને દેખાય છે એ બધા રીડ કરી લેવાના રહેશે। 2 માર્ક છે એના। પછી ક્વેશ્ચન નંબર 2B संयुक्त व्यंजन के दो शब्द बनाइए। संयुक्त व्यंजन मतलब के क और च को जोड़कर बनाकर नया शब्द बनाओ। च और जोड़कर च और म दोनों जुड़े हुए होते हैं और उससे कोई नया शब्द बनाओ। फिर 2 च दिए गए होते हैं तो बनता है सच्चा, कच्चा, राइट। तो ऐसे हमने कई सारे शब्द बना ही लिए हैं, राइट। अब तक हम बनाते ही आए हैं, हमने कुल 9 चैप्टर कर लिए हैं, तो सारे चैप्टर में कहीं ना कहीं जगह पर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे ही रहा था, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन आज इस एग्जाम में मैं आपको पूछूंगी कि संयुक्त व्यंजन के 2 शब्द बनाए, मतलब आपको 2 नए शब्द बनाने हैं, राइट। उसके भी 2 मार्क्स है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2C। उसमें क्या है, वाक्यों में से संज्ञा और सर्वनाम को अलग छांटकर लिखिए। संज्ञा और सर्वनाम को अलग छांटकर लिखना है। ये आपको कई चैप्टर में दिखाई देगा, राइट। संज्ञा का तो मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या किसी भी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं,
राइट। तो ये 3 चीजें ही याद रखनी है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या किसी भी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब कि कोई पण वस्तु नाम हो, कोई पण व्यक्तिનું નામ હોય અથવા તો કોઈ પણ સ્થળનું નામ હોય તો જે નામ આપેલ હોય એને કહેવાય સંજ્ઞા, સંજ્ઞા, રાઈટ। પછી સર્વનામ, તો નામને બદલે જે શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે એને કહેવાય સર્વનામ। नाम के बदले में जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे कहते हैं सर्वनाम, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन भी हमारी टेक्स्ट बुक में है ही बच्चों, राइट। तो इन 5 चैप्टर में आ ही जाता है वो, तो जहाँ पर ये आता है वो उसको आपको कम्प्लीटली रीड कर लेना होगा, राइट। नाम की जगह पर जो शब्द होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं? मैं, तुम, हम, आप, उसे, किसे, राइट। किसे नहीं आता, सॉरी। नाम ने बदले जे शब्दों આપણે પ્રયોગ કરીએ ને, હું એમ કહું કે નિરાલી બહુ જ હોશિયાર હે, નિરાલી બહુ જ હોશિયાર છે, રાઈટ। એની બદલે હું એમ કહું કે તે બહુ જ હોશિયાર છે, તો આ તે છે ને, રાઈટ, એ સર્વનામ થયું। હવે આને આપણે હિન્દીમાં સમજવું હોય તો मैं ऐसा बोलती हूँ कि निराली बहुत होशियार है, राइट। तो उसकी जगह, निराली की जगह मैं बोलूँगी कि वे लड़की बहुत ही होशियार है, वह लड़की बहुत होशियार है। तो जो वह आया ना वो सर्वनाम हुआ, राइट। तो उसे सर्वनाम कहते हैं कि जो नाम के बदले में प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, उसके 2 मार्क्स होंगे। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 3A, क्रिया के उचित रूप से खाली जगह भरे। क्रिया, क्रिया मतलब शू? बोलवू, चालवू, फरवू, उठवू, बेसवू, रडवू, खावू, पीवू, राइट। तो आ बधी वस्तुओनो समावेश क्रियामां थाय छे। पछी तमे ड्रॉइंग करता होय तो दोरवू, राइट। तो आ बधी वस्तु मतलब के काई पण क्रिया करीए छे, काई पण, राइट। शू पण क्रिया ज थई, તમે સૂઈ જાઓ તો એ પણ એક ક્રિયા થઈ, ઉઠો છો, જાગો છો તો એ પણ એક ક્રિયા જ થઈ। તો જે પણ બધી ક્રિયાઓ હોય, રાઈટ, આ બધી વસ્તુને ક્રિયા કહેવાય। તો ક્રિયાના ઉચિત રૂપથી ખાલી જગ્યા ભરવાની છે, બરાબર। એ હું તમને હમણાં ડીપમાં થોડુંક સમજાવીશ, જ્યારે એનું એક્ઝામ્પલ આપીશ ત્યારે તમને સમજાઈ જશે। તો એના ઉચિત રૂપથી ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે અને એના માર્ક છે 3, રાઈટ। 3 માર્કમાં તમને ક્રિયા શું છે તો સમજાઈ ગયું, राइट। के उठवू, बेसवू, हालवू, चालवू, खावू, पीवू, पछी डांस करवू, नाचवू, राइट, ई पण एक क्रिया ज थाय। तो आ बधी वस्तुओने क्रियाओमां समावेश थाय छे। पछी आवे छे क्वेश्चन नंबर 2, शब्दार्थ के अर्थ लिखिए। मतलब के आपणी टेक्स्ट बुक में जेटला शब्दार्थ छे 5 चैप्टर में आपणा सिलेबस में ए बधा तमारे लर्न करी लेवाना रहेशे। आपणे एक्स्ट्रा वर्ड्स बधा आपणी सीडब्ल्यू में लखेला छे, राइट। तो ए पण तमे लर्न करी लेजो, एमांथी पण पूछाई सके छे, राइट। तो तमारे बधा शब्दार्थ ने लर्न करी लेवाना छे। तमारी टेक्स्ट बुक में लर्न करशो એટલે બધા આવી જ જશે, राइट। પછી એના માર્ક છે 3, શબ્દાર્થના અર્થ લખવાના। જેવી રીતના તમારે અહીંયા રેડ કલરનું તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં રેડ કલરના જે અક્ષર લખેલા હોય ને એ હું તમને પેપરમાં આપીશ, પણ જે સામે બ્લેક કલરના આન્સર લખેલા છે એ તમારે લખવાના રહેશે, राइट। એટલે શબ્દાર્થના 3 શબ્દાર્થ 3 मार्क। પછી क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए विषय पर 5-6 लाइन लिखिए। मतलब कि एक विषय आपेलो हशे, जेम के हूँ तमने आपू विषय के पेड़, तो पेड़ के बारे में आपको 5 या 6 लाइन लिखनी है, राइट। कि पेड़ हमारे लिए क्यों जरूरी है। ऐसा पूछो कि पेड़ की उपयोगिता, तो आपको पेड़ की जो पेड़ हमें कौन कौन से तरीके से उपयोग में आता है वो सारी बातें लिखनी है, राइट। पेड़ पूछूं या पूछूं पानी भी पूछ सकती हूँ। पानी, तो पानी हमारे लिए क्यों उपयोगी है, पानी के बिना हमारा जीवन क्यों असंभव है, तो उसके बारे में आपको 5 या 6 लाइन लिखनी है। उसके बच्चों 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, राइट। 5 या 6 ही लाइन लिखनी है। 5 या 6 लाइन मतलब कितना लिखना है, राइट। आपको दिख रहा है ना 1 2 3 4 ऐसी लाइन मैंने लिखी है ना, ऐसे आपको पॉइंट बना करके आपको 5 या 6 लाइन लिखने हैं, राइट। तो ये तो आपको पॉइंट तो क्लियर हो गए कि कौन कौन से, ये आपकी टेक्स्ट बुक से भी हो सकते हैं और अदर भी हो सकते हैं। अदर मतलब कि कौन से, पानी हो सकता है, प्राणियों के बारे में हो सकता है,
फल या सब्जी के बारे में से भी हो सकता है, राइट, कुछ भी हो सकता है, यानी कि बड़ा क्वेश्चन होगा, राइट। आपको लिखना है उसके बारे में थोड़ा डीप में, राइट, इन डिटेल आपको वो क्वेश्चन का आंसर देना होगा, राइट। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर आपको कैसा लिखना है वो समझाऊंगी, राइट। तो अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन आंसर, राइट। हमारे पेपर स्टाइल का पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर में आपको क्या होगा, क्वेश्चन दिए हुए होंगे, यहाँ पर तो मैंने 2 ही दिए हैं, पर आपको 4 पूछने वाले हैं, आपको मैं 4 पूछने वाली हूँ, राइट। उसमें पहला दिया गया होगा कि कोई भी क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं बच्चों, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल ही दिए गए हैं, राइट। यही क्वेश्चन हो गई है, बिल्कुल भी तय नहीं है, राइट। मैंने यहाँ पे लिखा है कि अंकुर कहाँ सोया था, यानी कि पेड़ वाला चैप्टर, हमारा चैप्टर नंबर 9, राइट, हमारे सिलेबस का ही ये क्वेश्चन है। अंकुर कहाँ सोया था, कहाँ सोया था वो, यस, तो उसका आंसर लिखना है कि अंकुर मिट्टी में सोया था। किसी को भी ऐसा नहीं लिखना है कि सिर्फ मिट्टी में, इतना ही नहीं लिखना है, पूरे सेंटेंस में उसका आंसर लिखना है कि अंकुर मिट्टी में सोया था, राइट। उसे पूरे सेंटेंस में ही उसका आंसर लिख देना है कि अंकुर मिट्टी में सोया था, राइट। फिर दूसरा दिया गया है कि स्वामी विरजानंद कौन थे, मतलब कि ये चैप्टर कौन सा है, गुरु दक्षिणा, राइट, हमारा चैप्टर नंबर 6। उसका एक क्वेश्चन है कि स्वामी विरजानंद कौन थे स्वामी विरजानंद। हमारे चैप्टर की फर्स्ट लाइन है ये कि स्वामी विरजानंद वेदों तथा व्याकरण के महान शास्त्री थे, राइट, वो वेद और व्याकरण के महान ज्ञानी थे, राइट, महान ज्ञानी थे। तो ये 2 क्वेश्चन आंसर आपने समझ लिए, इसी प्रकार आपको उसके आंसर लिखने होंगे, राइट। रिवीजन में मैंने आपको पीडीएफ तो भेजी ही है, राइट, उसमें आपको क्वेश्चन के आंसर आप लिखोगे अपने बुक, अपनी CW में, तो आपको जल्दी से मालूम हो ही जाएगा कि इसके आंसर आप पेपर में कैसे लिखोगे, राइट। उसको देखकर आपको पता चल ही जाएगा, राइट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2 पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्यायवाची शब्द मतलब के समानार्थी शब्द, राइट। पर मैंने पर्यायवाची शब्द आपको दे दिए हैं, राइट। उसके 2 मार्क्स हो गए, 2 ही लिखने होंगे आपको, राइट। यहाँ पर 3 तो इसलिए दिए गए हैं ताकि आपको पर्यायवाची शब्द में क्या होता है वो समझ में आ जाए, राइट। पर्यायवाची शब्दનો अर्थ શું થાય કે એક શબ્દ આપેલો હોય એના જેવો જ એનો બીજા 2 શબ્દ આપેલા હોય પણ એ બેનો અર્થ પણ એક સરખો જ થતો હોય એને કહેવાય પર્યાયવાચી શબ્દ। એટલે કે 2 શબ્દ હોય એ 2 એકબીજાથી સમાન હોય, રાઈટ, એ બેનો અર્થ એક જ થતો હોય એને કહેવાય પર્યાયવાચી શબ્દ, રાઈટ। એકબીજાના પર્યાય હોય, 2 એકબીજાથી બિલકુલ અલગ ન હોય એને કહેવાય પર્યાયવાચી શબ્દ। પિતા આપેલું છે તો પિતાનો પર્યાયવાચી શબ્દ શું થાય, तात और जनक। तात को भी पिता कहते हैं, जनक को भी पिता कहते हैं और पिता को भी तात और जनक कह सकते हैं। तो इन तीनों के मतलब बिल्कुल सेम टू सेम हो उसे कहते हैं समानार्थी शब्द, राइट। फिर दिया गया है रास्ता। रास्ता मतलब कि गुजराती में આપણે એને કહીએ રસ્તો, राइट। रास्ता मतलब कि मार्ग और पथ, इन दोनों का मतलब होता है रास्ता। फिर तीसरा दिया गया है बगिया। बगिया मतलब के बगीचों। बगिया का दूसरा अर्थ होता है उपवन और बाग। बाग और उपवन को भी बगिया कह सकते हैं। ये तीनों के तीनों पर्यायवाची शब्द है। बच्चों आपको 2-2 शब्द लिखने पड़ेंगे, राइट, 2-2 पर्यायवाची मीनिंग लिखने पड़ेंगे आपको, राइट। तो 2-2 ही आपको रीड करने होंगे। एक बोलने तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पर 2 रीड करना इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको एग्जाम में 2-2 पूछे और आप लोगों ने एक ही किया होगा तो एक आपको कहाँ से याद आएगा, राइट। इसलिए 2-2 ही रीड कर लेना, राइट। जहाँ पर 2 दिए गए हैं वहां पर 2-2 पर्यायवाची शब्द रीड करना, 1 दिया गया है वहां 1 रीड करना, राइट। तो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2B। उसमें दिया गया है कि नए शब्द बनाइए, उसके 2 मार्क्स हो गए, राइट। तो नए शब्द बनाइए उसमें कैसा होगा, कैसा क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे, तो उसमें क्या करना है आपको, ऐसे संयुक्त व्यंजन वाले शब्द आपको बनाने हैं, राइट। यहाँ पर 2-2 संयुक्त व्यंजन वाले दिखाई दे रहे हैं शब्द, राइट।
उसमें से आपको दो नए नए शब्द बनाने हैं। जैसे कि पहला यहाँ पे दिया गया है ल और द, दोनों को साथ में ज्वाइंट किया गया है, उससे आपको दो नए शब्द बनाने हैं। तो ल और द से कौन कौन से शब्द बनते हैं? जल्दी, हल्दी, राइट, तो ऐसे शब्द बनते हैं। फिर दूसरा दिया गया है भ्य, तो भ्य, भ और य को ज्वाइंट में लिखा गया है, तो उससे कौन कौन से शब्द बनते हैं? सभ्य और अभ्यास, राइट। फिर तीसरा दिया गया है प और त, प और त दोनों को साथ में ज्वाइंट किया गया है, तो इनसे बनते हैं समाप्त और लुप्त। लुप्त मतलब कि एकदम વિચરતી, હવે નામ શેષ થતું જાતું હોય એવી જાતિનું કોઈ પ્રાણી હોય એને કહેવાય લુપ્ત થતું જાતું, રાઈટ। હવે એકદમ વિનાશ ના હારે હોય, રાઈટ। પછી દ્ય, એમાંથી કયા શબ્દ બે બને છે? ध्यान और अध्यापक, राइट, उसका उच्चारण द्य करते हैं हम, राइट। तो ऐसे नए नए शब्द आपको बनाने होंगे और उसके मार्क्स हो गए 2, राइट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2C, संज्ञा और सर्वनाम, उसके 2 मार्क्स है। आपको वाक्य में से संज्ञा और सर्वनाम को अलग करना है। किस प्रकार अलग करना है? तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिख कर दिया गया है। आपको ऐसे 2 सेंटेंस पूछे जाएंगे, राइट। संज्ञा और सर्वनाम को अलग करना है, दोनों का 2 सेंटेंस लिखो, 2 मार्क्स। यहाँ पे एक वाक्य लिखा है कि वह कंप्यूटर पर काम कर रही है, इसमें से मुझे संज्ञा कैसे मालूम चलेगी? तो इसके लिए मुझे संज्ञा की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए कि किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई वस्तु, व्यक्ति का नाम दिखाई दे रहा है, स्थान का नाम दिखाई दे रहा है? हाँ, तो कंप्यूटर, तो कंप्यूटर है वो तो एक वस्तु का नाम हुआ, तो किसी भी वस्तु के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। तो ये कंप्यूटर हुआ, वो संज्ञा हुई, राइट। तो हमें यहाँ पर ऐसा लिखना है कि संज्ञा और सामने डैश करके लिखना है कि कंप्यूटर, तो जो कंप्यूटर है वो संज्ञा हुई, राइट। तो इसी प्रकार हमें सर्वनाम भी फाइंड आउट करना है इसी सेंटेंस में से। तो मैंने सर्वनाम की डेफिनेशन आपको बताई थी कि सर्वनाम की डेफिनेशन में क्या होता है कि नाम के स्थान पर कोई भी शब्द का प्रयोग होता है उसे कहते हैं सर्वनाम। नाम के स्थान पर जिस किसी शब्द का हम प्रयोग करते हैं, किसी का नाम हम नहीं लेते हैं, जैसे कि निराली, कंप्यूटर, राजू, राजकोट, ये सारे के सारे नाम हुए, राइट। तो ये सारे नाम की जगह हम वह, उसे, उन्होंने, राइट, तो ये सारे के सारे सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसा कोई भी सर्वनाम दिखाई दे रहा है? यस, वह, तो वह हुआ सर्वनाम, राइट। तो इस प्रकार आपको संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम ऐसे 2 बार आपको 2 सेंटेंस में करने होंगे, इसके मार्क्स हो गए 2, राइट। तो इस प्रकार हमने 2B और 2C कर लिया। अब हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है अभी देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3A में क्रिया के उचित रूप से वाक्य बनाइए, राइट। आपको यहाँ पे एक वाक्य दिखाई दे रहा है, राइट, और उसके इस और ब्रैकेट में एक शब्द भी लिखा हुआ है। ये क्रिया है, देना, लेना, खाना, पीना, सोना, ये सारी क्रियाएं होती है, राइट। क्रिया मतलब કે કંઈક કામ, રાઈટ, આપણે ઉઠી ત્યારથી સુઈ ત્યાં સુધી ઘણા બધા કામ કરીએ છીએ, રાઈટ। તો આ ક્રિયા છે, એને આપણે એને ઉચિત રૂપ मतलब કે યોગ્ય રૂપથી આખું વાક્ય ફરીથી બનાવવાનું છે। તો આપણે વાક્ય વાંચીએ, ફૂલ હમે ખુશ્બુ હે, પછી અહીં બ્લેન્ક આપેલી છે, તો અહીં આપણે દેના લખી નાખીએ, તો પછી વાક્ય વાંચીએ તો કેવું વાક્ય બને? फूल हमें खुशबू देना है, देना है नहीं आता है, देना का उचित रूप होता है देता, राइट। એટલે આપણે વાક્યમાં જેવી રીતે બંધ બેસતું હોય એવી રીતની ક્રિયા દર્શાવવાની છે। ક્રિયા તો દેવાની જ કરવાની છે, પણ કેવી રીતે લખવાનું છે? આવી રીતે લખવાનું છે કે फूल हमें खुशबू देता है, राइट। इस प्रकार हमें सारे के सारे सेंटेंस बनाने होंगे। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल ही था, आपको अपनी टेक्स्ट बुक में से ऐसे क्रिया के और नए नए एग्जाम्पल देखकर उसको फिल करने की ट्राई करनी होगी, राइट। तो इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3B, उसमें आपको शब्दार्थ दिए गए होंगे, शब्दार्थ के अर्थ आपको लिखने होंगे, राइट। तो शब्दार्थ का अर्थ तो आपकी टेक्स्ट बुक में है ही, उसको आपको रीड करना है, राइट। वो तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि उसके 3 मार्क्स है, इसके भी 3 मार्क्स हो गए,
राइट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। कोई एक बड़ा सा क्वेश्चन होगा, उसके बारे में आपको 4 या 5 लाइन लिखनी होगी, राइट। तो इस प्रकार हमारा सब्जेक्टिव पेपर कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, राइट। तब तक के लिए बाय बाय।